हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। अपन स्टार्ट कर रखा है कक्षा 12th एनसीईआरटी का जो कोर्स है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। अपन पीछे के जो चैप्टर है इसमें स्टार्ट कर दिया है। पीछे का जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन है उन वर्ड्स को समझा था। जो हेलो एल्केन है, हेलो एरिन है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में अपन ने जो चैप्टर के अंदर दिया रखा है वर्गीकरण, जहां पर चैप्टर की शुरुआत होती है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उनका वर्गीकरण। तो अपन ने वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था। कल अपन ने देखा था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। किसका देखा था? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। जब हेलोजन की संख्या एक होती है तो अपन कह रहे थे वह होता है हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन? मोनो हेलो एल्केन। यानी हेलोजन की संख्या एक होगी तो वहां पर शब्द आएगा मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद में अपन ने देखा था यदि हेलोजन की संख्या दो हो, कितनी हो? हेलोजन की संख्या दो हो तो वह मेरा डाई हेलाइड कहलाता है। मोनो की जगह शब्द आ जाता है डाई हेलाइड। उसके बाद में डाई हेलाइड में अपन ने वर्गीकरण किया था कि जो हेलोजन है वह एक ही कार्बन पर स्थित होते हैं, या जो हेलोजन है वह एक से अधिक यानी दो कार्बन पर स्थित होते हैं। क्या दोनों हेलोजन है वो पास पास वाले पर स्थित होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं? तो इसके आधार पर अपन ने डाई हेलाइड है उसको तीन भागों के अंदर विभाजित किया था। सबसे पहला था जेम डाई हेलाइड, जिसकी चर्चा अपन ने पीछे वाले जो लेक्चर है इसके अंदर कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे विसिनल डाई हेलाइड। तो अपन देखते हैं विसिनल डाई हेलाइड क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड। देखो, शब्द से मतलब हो गया कि डाई हेलाइड है, इसका मतलब हेलोजन कितने आने हैं? दो। हेलोजन कितने आने हैं? दो। तो अपन कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। इस प्रकार से एग्जाम्पल देखा था अपन ने कि यदि मेरे एक ही कार्बन पर दो हेलोजन परमाणु स्थित होते हैं, यदि एक ही कार्बन पर होते हैं उसे जेम डाई हेलाइड कहते हैं। इसकी चर्चा हो गई थी। और मान लीजिए इस प्रकार से कोई डाई हेलाइड है जिसमें पास पास स्थित वाले कार्बन पर हेलोजन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विसिनल डाई हेलाइड। इसकी बात कल हो गई थी। आज किसकी बात करनी है? विसिनल डाई हेलाइड। क्या और भी हो सकता है कि हाँ, तीसरा मैंने बताया है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो उसके अंदर ये बताया है कि यदि मान लीजिए हमारा जो हेलोजन है वह कार्बन श्रृंखला के अंतिम में एंड प्रारंभिक में स्थित होता है तो वह कौन सा कहलाता है? अल्फा ओमेगा विसिन डाई हेलाइड। कौन सा कहलाता है? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो विसिनल की परिभाषा क्या हो जाएगी? एडजस्ट कार्बन, यानी कि कार्बन संख्या एक और कार्बन संख्या दो पर जो स्थित होते हैं हेलोजन, वह कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएंगे? विसिनल डाई हेलाइड। तो इसकी साथ ही अपन परिभाषा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि अपने वो नोट्स है वो साथ साथ ही तैयार करने हैं। लिखते हैं विसिनल डाई हेलाइड। तो क्या लिखेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अब बताओ यहां पर हाइड्रोकार्बन के कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा? दो हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। कितने हाइड्रोजन को? दो हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। और दोनों का स्थान है वो कौन लेंगे? हेलोजन लेंगे। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के
दो हाइड्रोजन परमाणु का दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक डाइहेलाइड कहलाता है। डाइहेलाइड कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है, डाइहेलाइड कहलाता है। लेकिन अपने को क्या करना है, विसिनल डाइहेलाइड। देखो मैंने यहाँ पर शब्द सिर्फ डाइहेलाइड ही लिखा है रिपीट करवाने के लिए कि डाइहेलाइड की तो जो डेफिनेशन है ये थी। अपने को क्या करना है, रखना तो डाइहेलाइड ही है। करना क्या है, रखना तो क्या है, डाइहेलाइड ही है। लेकिन कौन सा डाइहेलाइड करना है, डाइहेलाइड के अंदर भी स्पेसिफिक कर दिया अपन ने, बता दिया है कि अपन कौन सा ले रहे हैं, विसिनल ले रहे हैं। तो विसिनल के लिए मैंने ये कहा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो होगा, जो मेरा हाइड्रोकार्बन है वह कैसा होगा, एलिफेटिक होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन को अपन हटा रहे हैं, देखो इसमें भी कितने हाइड्रोजन, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन की जगह है कौन आ गए, हेलोजन आ गए। तो अपन 2 हाइड्रोजन का रिप्लेस तो कर रहे हैं हेलोजन के द्वारा, लेकिन कौन से कार्बन के कर रहे हैं, ये कार्बन संख्या 1 और ये कार्बन संख्या 2। यानी कि पास पास स्थित जो कार्बन होते हैं उसके हाइड्रोजन को क्या करना है, अपने को हटाना है। तो वो क्या कहलाएगा, अपना विसिनल डाइहेलाइड। तो अपन इसके अंदर चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 पास पास स्थित कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, फिर से लिख देते हैं और लगाकर, यहां पर किसकी हो जाएगी, विसिनल डाइहेलाइड की। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के पास पास या अपन लिख सकते हैं 1 2 कार्बन, क्या लिख सकते हैं, 1 2 कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक विसिनल डाइहेलाइड कहलाता है। विसिनल डाइहेलाइड कहलाता है। विसिनल डाइहेलाइड कहलाता है। तो अपन यहां से ये परिभाषा तो किसकी होगी, डाइहेलाइड की। तो इसको क्या कर देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं, याद करने के लिए कि ये परिभाषा तो किसकी होगी, डाइहेलाइड की। डाइहेलाइड के अंदर अपन ने दूसरा प्रकार कौन सा पढ़ा है, विसिनल डाइहेलाइड का।
कौन सा पढ़ाया है? विसिनल डाई हेलाइड का। जेम डाई हेलाइड की कल बात हो गई थी। डाई हेलाइड की एक बार फिर से मैंने परिभाषा लिख दी है यहाँ पर। लिखने के बाद में जो इसका दूसरा प्रकार चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे पास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। मेरे पास में क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कल समझाया था कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। क्या आना चाहिए? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। रेखीय संरचना होती है, यानी कि बंद संरचना नहीं होती है, खुली संरचना होती है। अब उसके अंदर भी अपने को कौन सा ले रहे हैं? एल्केन। हाइड्रोकार्बन कौन सा ले रहे हैं? एल्केन। जो हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या ले रहे हैं? कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है उसको ले रहे हैं। उसके दो हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं? विस्थापन कर रहे हैं। तो देखिए अपन यहां पर अपन ने लिखा कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी अपन ने हाइड्रोजन से क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी। और ये क्या बन गया हमारा? CH3 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 हो गया। अब इसकी रिएक्शन है वह हम किसके साथ में करवा देते हैं? हेलोजन के साथ। देखो किसके साथ करवानी है? हेलोजन के साथ करवानी है। तो इस प्रकार का कार्बनिक यौगिक मिलेगा, यानी कि CH। अब H की जगह यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? हेलोजन। क्या आ गया? हेलोजन। तो कार्बन संख्या 1 कार्बन संख्या 2। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वह यौगिक कौन से होते हैं? विसिनल डाई हेलाइड। यानी कि डाई हेलाइड के अंदर भी पूछे, ये क्या हो गया? डाई हेलाइड। क्या हो गया ये? डाई हेलाइड। डाई हेलाइड के अंदर भी आपको ऑप्शन पूछे कि डाई हेलाइड के अंदर भी ये कौन सा डाई हेलाइड है, तो ये डाई हेलाइड कौन सा हो जाएगा अपना? विसिनल डाई हेलाइड। तो विसिनल डाई हेलाइड की पहचान क्या हो गई? पहचान, मुख्य पहचान है वह हो गई कि कार्बन संख्या 1 या फिर कार्बन संख्या 2। यानी कि आपको याद ये रखना है कि 1 नंबर कार्बन और उसके पास स्थित 2 नंबर कार्बन। यानी कि मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे रखा हो CH3 CHX CH2X। अब देखो हम यहां पर बात करें तो यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन है, यहाँ पर जो हेलोजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। उनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये डाई हेलाइड है, लेकिन यहाँ पर तो 3 कार्बन आ गए। कितने कार्बन आ गए? 3। तो घबराना नहीं है, हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? हेलोजन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? हेलोजन की संख्या के आधार पर बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन संख्या जो 1 है, कार्बन की जो संख्या 1 है और कार्बन की संख्या 2, तो उनके पास पास यानी कि समीपवर्ती जो कार्बन होते हैं उनके पास में हेलोजन जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार का एग्जाम्पल दें, सेकंड थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। मैंने ये लिखा CH2X CH2X। अब देखिए यहां पर अपन बात करें तो कार्बन संख्या 1 2 3, यहां पर जो हेलोजन है उनकी संख्या तो कितनी है? 2 है। तो 2 देखते ही अपन क्या बोलते हैं? ये डाई हेलाइड है। 2 देखते ही क्या बोलते हैं? ये डाई हेलाइड है। लेकिन क्या ये जो डाई हेलाइड है ये विसिनल डाई हेलाइड है क्या? ये विसिनल डाई हेलाइड है क्या? तो अपनी कंडीशन क्या थी विसिनल डाई हेलाइड के लिए? विसिनल डाई हेलाइड वो होता है जहां पर जो हेलोजन जुड़े होते हैं वो कार्बन संख्या 1 और 2,
यहाँ पर कार्बन संख्या 1 और 2 पर पहुंचे तो यहाँ पर हेलोजन मिला ही नहीं। तो याद सिर्फ क्या रखना है, यदि समीपवर्ती कार्बन 1 2 नंबर पोजीशन पर है तब तो हमारा क्या है, विसिनल डाई हेलाइड है, अन्यथा नहीं है। अब 1 2 का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट श्रृंखला के छोर पर भी हो सकता है एग्जाम्पल ऐसे भी मिल जाए, इस प्रकार से एग्जाम्पल मिल जाए कि यहां पर क्या लिखा, CH3 CH X CH X CH3। तो अब देखिए कार्बन संख्या यहां पर करना चाहिए तो 1 2 3 4, क्या कार्बन संख्या 1 2 पर है क्या, नहीं, लेकिन यहां पर जो 1 2 का मतलब है यहां पर लिख देते हैं समीपवर्ती। क्या है, समीपवर्ती, यानी कि एक दूसरे के जो पास पास स्थित कार्बन है वो कार्बन 1 2 कार्बन कहा है अपन ने, ना कि जो श्रृंखला में नंबर दे रहे हैं उसको कहा है। श्रृंखला में जो नंबर दे रहे हैं उस कार्बन को ना कहा है, बल्कि अपन ने तो किसको कहा है, जिसके अंदर हेलोजन है वह समीपवर्ती हो। तो ये भी क्या है, विसिनल डाई हेलाइड, ये भी क्या इसका उदाहरण है, विसिनल डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड। तो इस प्रकार से ये जो डेफिनेशन है इसको क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। सिर्फ बात इतनी याद रखनी है, हमको डाई हेलाइड की परिभाषा याद रहनी चाहिए। डाई हेलाइड की परिभाषा याद है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक चेंज करना है कि पास पास या फिर 1 2 जो कार्बन है, 1 2 का मतलब यहाँ पर समीपवर्ती है, क्या है, समीपवर्ती, ना कि यहाँ पर जो कार्बन श्रृंखला में आप नंबरिंग करोगे, जब उनका क्या करोगे, नामकरण करोगे, वो है। इस बात को क्या करना है, याद रखना है कि यहाँ पर जो 1 2 नंबर दिया है वो समीपवर्ती का दिया है, इसका दूसरा अर्थ नहीं निकालना है यहाँ पर। इसके बाद में जब विसिनल डाई हेलाइड हो गया तो यहाँ पर ये देखिए, क्या ये विसिनल डाई हेलाइड है, क्या ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है डाई हेलाइड का, क्या ये जेम डाई हेलाइड है, क्या ये विष है, क्या ये ना तो जेम है ना ही क्या है, विष है। तो ये है डाई हेलाइड, ये है क्या, डाई हेलाइड, जेम भी नहीं है विष भी नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, एक अलग ही प्रकार हो गया। तो इस वाला जो प्रकार है उसे तीसरा नाम दिया जाता है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कौन सा नाम दिया जाता है, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो आइए इसकी परिभाषा नोट करते हैं। अल्फा डाई, जो अल्फा और ओमेगा डाई हेलाइड है, तो इसकी परिभाषा अपन यहां से लिख सकते हैं ना, कि यहां पर तो क्या लिखा था अपन ने, 1 2 कार्बन पर स्थित। यहां पर अब क्या करेंगे कि श्रृंखला के प्रारंभिक और अंतिम जो स्थित कार्बन पर हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन किससे करवाना है, हेलोजन से, और जो यौगिक प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। आइए चर्चा करते हैं विसिनल डाई हेलाइड की। विसिनल डाई हेलाइड, तो देखिए विसिनल डाई हेलाइड है, इसकी परिभाषा क्या हो गई, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड हो गया, उसके बाद में कौन सा पढ़ना है अपने को, इससे पहले क्या हुआ था, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड। अब थर्ड बात करनी है, जेम डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड, थर्ड कौन सा है, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो मैंने परिभाषा बताई है और समझाई भी है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बना सकते हैं
कि जो डाई हेलाइड होते हैं इसमें जो हेलोजन परमाणु आएंगे वो कार्बन श्रृंखला के अंतिम में और प्रारंभिक में आएंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरी कार्बन की श्रृंखला है, क्या है, कार्बन की श्रृंखला। अब इसमें कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब ये कौन सा हो गया, प्रारंभिक हो गया, और ये कौन सा हो गया, अंतिम हो गया। ये कौन सा हो गया, प्रारंभिक कार्बन, ये कौन सा हो गया, अंतिम कार्बन। इसके बीच में और भी कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके बीच में और भी कार्बन क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने को क्या करना है, इस कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है, हटाना है। यानी कि ये पूरी कार्बन की श्रृंखला हो गई, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, क्योंकि एक पॉइंट प्रारंभ होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, अंतिम। कोई कहे मैं तो इसको प्रारंभ कहूंगा, तो एक बार के लिए आप कह सकते हो कि ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम। तो इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु है, कौन से पर, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन के द्वारा हटाना है और यहां पर क्या जोड़ना है, हेलोजन। और उसी प्रकार इस कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है, हटाना है। और उसी हाइड्रोजन परमाणु की जगह कौन ले लेगा, हेलोजन ले लेगा। तो जब इस प्रकार का यौगिक बनेगा, यहां पर हेलोजन और यहां पर हेलोजन, तो हेलोजन की संख्या कितनी हो गई, 1 और 2, कितनी हो गई, 2। और दोनों के दोनों किस पे आ रहे हैं, श्रृंखला के प्रारंभ में और अंतिम में। तो इस प्रकार के डाई हेलाइड क्या कहलाते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कौन से कहलाएंगे, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कौन सा लेना है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो लिखिए इसकी परिभाषा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, कौन से कार्बन के, अब डाई हेलाइड की बार बार परिभाषा नहीं लिखेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रारंभिक एंड अंतिम, यानी कि हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला के प्रारंभिक एवं अंतिम कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु का, प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा कराने पर प्राप्त यौगिक अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहलाते हैं। कौन से डाई हेलाइड कहलाते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहलाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रारंभिक एवं अंतिम कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु, क्या हो गया, ये कार्बन की श्रृंखला हो गई, क्या हो गई, कार्बन की श्रृंखला। यहां पर कार्बन है, ये प्रारंभिक कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया, अंतिम कार्बन।
अब इन कार्बन के अंदर क्या है, और भी कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहां से प्रारंभिक और अंतिम कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको हटाना है, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। तो वह यौगिक क्या कहलाएगा, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहलाएगा। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन है वह क्या हो जाएगी। अपने को क्या करना है, जो डाई हेलाइड ले रहे हैं उसमें क्या करना है, यहां पर लिख देते हैं, कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। जैसे अपन ने श्रृंखला बनाई CH3 CH2 CH3, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब इसकी रिएक्शन करवानी है, तो जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 हेलोजन CH2 CH2 X CH2 CH2 X। अब देखिए समझिए जो अपन ने परिभाषा लिखी है क्या वो इसमें मैच हो रही है क्या। अब अपन ने कहा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके प्रारंभिक यानी कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, प्रारंभिक, और ये कार्बन कौन सा है, अंतिम कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु का। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा रहे हैं, उसको अलग से लिखकर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन परमाणु, और यहां से इसको हटाया और यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिए स्थित परमाणु पर हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन की जगह यहां पर क्या जुड़ गए, हेलोजन। यहां पर क्या जुड़ गए हैं, हेलोजन। यही परिभाषा कही है अपन ने। परिभाषा में क्या कहा है, समझिए इधर कि प्रारंभिक और अंतिम कार्बन, ये कौन सा है मेरा प्रारंभिक कार्बन, और ये कौन सा है मेरा अंतिम कार्बन। इन दोनों पर ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और इन्हीं हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु से हटाना है। किससे हटाना है, हेलोजन परमाणु से। तो देखिए कौन से कार्बन पर आ रहे हैं, वापिस प्रारंभिक एंड अंतिम कार्बन पर ही आ रहे हैं। कौन से पे आ रहे हैं, प्रारंभिक और अंतिम कार्बन पर ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार के डाई हेलाइड हैं वह क्या कहलाते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। क्या कहते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब हो सकती है श्रृंखला बड़ी भी हो। क्या इस प्रकार से एग्जांपल लिखे अपन कि यहां पर लिखा अपन ने CH2 H CH2 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 H, इसकी रिएक्शन मान लो अपन ने किसके साथ करवा दी। अब यहां पर हेलोजन है, वो क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंट करें तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकता है। तो इस बार अपन ने X की जगह क्या ले लिया, ब्रोमीन। इस बार X की जगह क्या ले लिया अपन ने, ब्रोमीन लिया है। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CH2। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, X ना आकर इस बार X की जगह क्या आएगा, ब्रोमीन। क्या आएगा, ब्रोमीन। तो यहां पर क्या लगाएंगे, ब्रोमीन। क्या इस कार्बन पर कोई चेंज है क्या, नहीं। तो डायरेक्ट जैसा है वैसा ही CH2 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 एंड Br। तो देखिए यहां पर हेलोजन कितने जुड़ गए, Br जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, हेलोजन होता है, इसकी चर्चा हो गई है। तो यहां पर जो हेलोजन जुड़ रहे हैं वो प्रारंभिक एंड अंतिम कार्बन पर क्या है, जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डाई हेलाइड बनेगा वह कौन सा कहलाएगा, विसिनल डाई हेलाइड। कौन सा कहलाएगा, विसिनल डाई हेलाइड। तो हमारे डाई हेलाइड तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से हुए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जेम डाई हेलाइड, विसिनल, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। इनके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किया जाता है, ये जो डाई हेलाइड हैं इनमें से हो सकता है किसी को
परिभाषा दे दे, जो एमसीक्यू टाइप है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि जो डाई हेलाइड दिया है वो किस प्रकार का डाई हेलाइड है। तो अब अपन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उन्हीं एग्जाम्पल को क्या करना है, समझते हुए बताना है कि जो डाई हेलाइड लिखा है वह जेम डाई हेलाइड है, विसिनल है, अल्फा ओमेगा है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिखते हैं बोर्ड पे। क्या आप इन सूत्र को देखकर जो रेखा आबंध सूत्र लिखे हैं, कौन से सूत्र लिख दिए इस बार, रेखा आबंध सूत्र लिख दिए, तो घबराना नहीं है, ये अपना पढ़ा हुआ है रेखा आबंध सूत्र। देखो यदि भूल गए हो तो यहाँ पर क्या आता है, जहां पर डॉट है वहां पर क्या है, कार्बन, यहाँ भी क्या है कार्बन, यहाँ भी क्या है कार्बन, और यहाँ भी क्या है कार्बन। और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो किससे पूर्ण की जाती है, हाइड्रोजन से। किनसे पूर्ण की जाती है, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। यदि हाइड्रोजन के अलावा कोई हिटेरो एटम है, विषम परमाणु एटम है, परमाणु है, तो उसको दर्शाया जाता है। जैसे देखो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा यहाँ पर ब्रोमीन आया है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोमीन लिखा है। तो ये वाला जो डाई हेलाइड है वह कौन सी कैटेगरी में आएगा। देखो कैटेगरी हमारे पास में 3 प्रकार की कैटेगरी है, जेम डाई हेलाइड, विसिनल, अल्फा ओमेगा। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये जेम का है, डाई का, या फिर विसिनल है, या फिर अल्फा ओमेगा है। तो सबसे पहली पहचान यही है कि यदि दोनों के दोनों किस पे है, एक ही कार्बन पर है, तो ये किसका हो गया, विसिनल। नहीं, किसका हुआ, जेम डाई हेलाइड। ये किसका हो गया, जेम डाई हेलाइड। इसके बाद में ये एग्जाम्पल किसका हुआ, सोचिए। यदि कार्बन संख्या 1 2 पोजीशन है, मान लो इसको 1 दिया, इसको क्या दे दिया 2 दे दिया समझने के लिए, तो 1 2 कार्बन पर हुआ, समीपवर्ती कार्बन पर हुआ। तो समीपवर्ती का अभी भी बताया कि जहां समीपवर्ती आता है वहां क्या आता है, विष, क्या आता है, विसिनल डाई हेलाइड। और मान लो कि समीपवर्ती नहीं है, एक ही कार्बन पर नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं श्रृंखला में, क्या रहे श्रृंखला के, या तो प्रारंभ में आ गया या फिर कहाँ आ गया, अंतिम कार्बन पर आ गया। तो ये वाला क्या कहलाता है, अल्फा ओमेगा। क्या कहलाता है, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये 3 दे दिए, और 4th जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी दे दिया, इनमें से कोई नहीं, या फिर सभी, क्या दे दिया, सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जेम डाई हेलाइड का उदाहरण है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जेम डाई हेलाइड है, जेम डाई हेलाइड है, तो ऑप्शन नंबर ए है वह क्या हो गया, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से अपने को पहचान करनी आनी चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वह कैसे होगा। यहाँ पर डाई हेलाइड समझ में आ गया। अब हो सकता है क्या हेलोजन है वो 2 ही हो सकते हैं क्या, एक ही हो सकता है क्या, इनसे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें कार्बन की, किसकी बात करें, कार्बन की बात करें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, देखो कार्बन के पास में 4 हाइड्रोजन होते हैं, कितने होते हैं 4। तो इन चारों को एक एक जो हेलोजन है वह क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर
देखा जाए तो एक कार्बन के ऊपर अधिकतम कितने हेलोजन आ सकते हैं? 4 हेलोजन आ सकते हैं। कितने हेलोजन आ सकते हैं? 4 हेलोजन आ सकते हैं। तो यदि 4 हेलोजन आएंगे तो क्या उसको डाई हेलाइड में पढ़ेंगे क्या? नहीं। 3 आएंगे तो उसको डाई हेलाइड में पढ़ेंगे क्या? नहीं। तो क्या होगा? उनका भी क्या है? स्पेशल नाम। यदि 3 आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? ट्राई हेलाइड। क्या हो जाएगा? ट्राई हेलाइड। और यदि 4 आते हैं तो वह क्या हो जाएगा? टेट्रा हेलाइड। कौन सा हो जाएगा? टेट्रा हेलाइड। तो उनकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से हो जाएगी? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा होता है तो ट्राई हेलाइड कहलाते हैं। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन द्वारा होता है तो वह टेट्रा एल्किल हेलाइड कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो लिखिए दोनों की परिभाषा, उसके बाद में हेलो एरिन के वर्गीकरण की बातें करेंगे, लेकिन उनसे पहले ट्राई हेलाइड एंड टेट्रा हेलाइड की परिभाषा नोट करेंगे। ट्राई हेलाइड, तो देखिए ट्राई हेलाइड की परिभाषा है वह क्या हो जाएगी? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। यहां पर लिखें ट्राई हेलाइड। ट्राई हेलाइड, तो देखिए ट्राई हेलाइड, ट्राई का मतलब होता है वह 3 होता है। आप नोट भी कर सकते हो यहां पर ट्राई का मतलब क्या है? 3 है। कितने हैं? 3 है। ट्राई का मतलब कितना है? 3। डाई का मतलब कितना होता है? 2। मोनो का मतलब कितना होता है? 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा कराने पर प्राप्त यौगिक ट्राई हेलाइड कहलाता है। ट्राई हेलाइड कहलाता है। ट्राई हेलाइड कहलाता है। तो इसमें क्या हो गया कि जो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन परमाणु का क्या करवाना है? प्रतिस्थापन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि इस प्रकार से मान लो मेरे पास में क्या हो जाए? CH2 अब इस एग्जाम्पल के अंदर अपन देखें तो यहां पर हेलोजन कितने हैं? संख्या काउंट करें तो 1 2 3। कितने हैं यहां पर? हेलोजन की संख्या कितनी है? 3 है। यहां पर एग्जाम्पल में कितनी है? 3 है। तो यदि हेलोजन की संख्या कितनी हो? 3 हो तो वह क्या कहलाता है? ट्राई हेलाइड कहलाता है। कौन सा हेलाइड कहलाता है? ट्राई हेलाइड
कहलाता है। इसके लिए कोई क्रम है वो फिक्स नहीं है, हो सकता है इसका एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार से हो CH2X CH2 CHX CH2X। तो देखो इसमें कितने हेलोजन है, 3 हेलोजन है, तो ये भी क्या है, ट्राई हेलाइड। कौन सा हेलाइड है, ट्राई हेलाइड। यदि ये हेलोजन यहाँ पर नहीं होता तो ये कौन सा होता है, डाई हेलाइड। डाई के अंदर भी कौन सा होता, याद कीजिए और जवाब दीजिए। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, ट्राई हेलाइड। अब मान लीजिए इस प्रकार से हो कोई एग्जाम्पल, कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है और X है। अब देखिए इसमें हेलोजन कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी कितने हैं, 3। तो क्या ये मोनो होगा, क्या नहीं, कार्बन पर तो देखना ही नहीं है, हेलोजन पर जाना है, दिमाग को एक्टिव रखिए। तो ये कौन सा हो गया, ट्राई हेलाइड। तो मैंने कहा ना इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये किसके अंदर आएगा, कि यानी कि हेलोजन की जो संख्या है वो 1 नंबर पर होगी या फिर 2 नंबर कार्बन होगी, 3 पर होगी। हो सकता है हेलोजन एक ही कार्बन पर हो सकता है हेलोजन कंटिन्यू हो सकता है हेलोजन एक छोड़कर अलग अलग हो सकता है एक कार्बन पर 2 हो, दूसरे पर 1 हो। तो इसीलिए जो ट्राई हेलाइड है इनको पॉली हेलाइड की काउंटिंग की जाती है, यानी मोनो और डाई पढ़ा जाता है। उसके बाद में कुछ है वो क्या कर देते हैं, इनको पॉली हेलाइड में काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्राई हेलाइड के बाद में अपन देखते हैं टेट्रा हेलाइड। अगला कौन सा है, टेट्रा हेलाइड। या फिर पॉली हेलाइड, टेट्रा हेलाइड या फिर पॉली हेलाइड। तो टेट्रा का मतलब होता है 4। कितना होता है, यहां काउंटिंग में नीचे लिख लेना कि टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा कि एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। और 3 की जगह यदि 2 आ रहा है तो क्या हो जाता है, डाइहेलाइड। और यदि 1 आता तो क्या हो जाता है, मोनोहेलाइड। तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या हो गई, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के 4 हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा कराने पर प्राप्त यौगिक टेट्रा हेलाइड कहलाता है, टेट्रा हेलाइड कहलाता है। कौन सा कहलाता है, टेट्रा हेलाइड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन की चारों संयोजकता है वह किसके द्वारा पूर्ण हो रही है, हेलोजन के द्वारा। यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ में कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, हेलोजन नंबर 1 2 3 4, कितने हेलोजन है, 4 हेलोजन है। इसका मतलब 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। तो ये वाला जो हेलाइड का एग्जाम्पल है ये कौन सा एग्जाम्पल है, टेट्रा हेलाइड। आ गई बात समझ में, टेट्रा हेलाइड। यदि 3 हेलोजन होते तो वह क्या होता, ट्राई हेलाइड। यदि 2 होते तो क्या होता, डाई हेलाइड। 1 होता तो क्या होता,
मोनोहेलाइड। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, हेलोजन है उनकी संख्या को देखकर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये वाला जो वर्गीकरण है वो किसका है, हेलो एल्केन का। किसका है, हेलो एल्केन का। जिस प्रकार से अपन ने संख्या के आधार पर क्या किया है, जिस प्रकार अपन ने संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से किसका होगा, हेलो एरिन का। किसका हो जाएगा, हेलो एरिन का। यहां पर शब्द आता है मोनोहेलाइड। क्या आता है, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड। ठीक है, इसी प्रकार मोनो एरिल हेलाइड, डाई एरिल हेलाइड, ट्राई एरिल हेलाइड। वहां पर क्या हो जाएगा, ट्राई एरिल हेलाइड। यहां पर मोनो डाई एल्किल हेलाइड चल रहा था, वहां पर ट्राई हो जाएगा और वहां पर शब्द आ जाएगा एरिल हेलाइड। कौन सा आ जाएगा, एरिल हेलाइड। तो आइए अपन चर्चा करते हैं जो हेलो एरिन होता है वो किस प्रकार का वर्गीकरण कर लेते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। क्योंकि अपने को अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन परिभाषा लिखते समय भी अपने पास में मैटर होना जरूरी है। तो ये परिभाषा नोट की, इसी नोट के साथ में अपन किसकी परिभाषा नोट करते हैं, हेलो एरिन की, वो भी किसके अंदर, मोनो हेलो एरिन में। उसके बाद में लास्ट में अपन इसका निचोड़ निकालकर पूरा एक मैप में बना दूंगा। किस में बना देंगे, एक पूरा का पूरा एक मैप यानी एक पेज के अंदर आ जाएगा। उस पेज में आपको एक एक शब्द देखने हैं और उसी से आपका रिकॉल हो जाएगा। यानी कि ये सारा जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा उसका। एक बार देखा और पूरे पूरे रिकॉल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो परिभाषा लिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उनको समझना क्या है, जरूरी है। आइए हेलो एरिन्स के बारे में चर्चा करते हैं। मोनो हेलो एरिन। मोनो का अर्थ क्या होता है, एक। मोनो का अर्थ क्या होता है, एक। तो हेडिंग डालते हैं मोनो हेलो एरिन। मोनो हेलो एरिन। देखो हेलो एरिन का मतलब अपन समझकर आ चुके हैं। अब यहां पर शब्द क्या आया है, मोनो। कौन सा शब्द आया है, मोनो शब्द आया है। और मोनो का अर्थ अपन समझकर आ चुके हैं, बार बार टाइम अपन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। मोनो का अर्थ होता है एक। क्या होता है, एक। तो यदि आपको मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा आती है तो आप मोनो हेलो एरिन की आराम से लिख सकते हो। जिसके मोनो हेलो एल्केन समझ में आ गया, डाई हेलो एल्केन समझ में आ गया, समझो उसका काम आसान हो गया। उसका काम क्या हो गया, आसान हो गया। इसीलिए टाइम ले रहे हैं कि आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। जो पॉइंट चल रहा है उस पॉइंट को क्या करना है, अच्छे से टाइम देना है। ये नहीं है कि इसकी सेम सेम परिभाषा आ रही है तो अपन कर लेंगे। क्योंकि अब आगे क्या होगा कि आपका जो बेस मजबूत हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या फिर कॉन्सेप्ट है वो सारे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। शब्द है वो सुने सुने लगेंगे, लेकिन सारा क्या होने लगा जाए, मिक्स होने लग जाएगा। तो मोनो का अर्थ क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। अब करना क्या है कि हेलो एरिन, क्या करना है, हेलो एरिन। वहां पर क्या कर रहे थे अपन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे थे। अब यहां पर एरिन है तो कौन सा लेना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या करना है, वहां से हाइड्रोजन हटाना है। कितने हाइड्रोजन हटाना है, संख्या देखो एक। कितना हटाना है, एक। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा होता है तो वह यौगिक कौन सा प्राप्त होता है, मोनो हेलो एरिन। लिखिए परिभाषा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हाइड्रोजन
परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा परमाणु द्वारा कराने पर एक हेलोजन परमाणु द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक मोनोहेलोएरिन कहलाते हैं। मोनोहेलोएरिन कहलाते हैं। मोनोहेलोएरिन कहलाते हैं। अपन ने क्या किया है कि हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक जो कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन परमाणु का, कितने का, एक हाइड्रोजन परमाणु का। एरोमेटिक का मतलब आपको समझा दिया। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एग्जाम्पल भी बताया था। आपका बेंजीन होता है, वह क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो देखिए एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर जो बेंजीन है वह क्या होता है, अपना एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पर बेंजीन से क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन। क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब जब अपन इसकी रिएक्शन है वह किसके साथ में करवाएंगे, हेलोजन के साथ में करवाएंगे। किसके साथ में करवाएंगे, हेलोजन के साथ में करवाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु का, कितने का, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, हेलोजन के द्वारा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन है, उसको अपन हटा देते हैं और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, हेलोजन आ जाता है। क्या आ जाता है, हेलोजन आ जाता है। देखिए यहां पर देखते हैं तो 6 के 6 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर बात करें तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आ गया, एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। जो एक्स है यहाँ पर, एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन होता है। वह क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से डिनोट कर देते हैं क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपका हेलोजन है वो एक्स की जगह हो सकता है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर अपन संख्या देखें तो यहाँ पर हेलोजन की संख्या कितनी आई है, एक आई है। कितनी आई है, एक आई है। और एक का मतलब क्या होता है, मोनो। एक का अर्थ क्या होता है, मोनो। तो ये वाला जो एरिल हेलाइड बना है ये कौन सा हो जाएगा, मोनो एरिल हेलाइड। कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलोएरिन या फिर मोनो हेलोएरिन। यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मोनो हेलोएरिन। यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं। कौन सा कंपाउंड हो गया ये, मोनो हेलोएरिन। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन देखना क्या है, अपने को हेलोजन की संख्या देखनी है कि हेलोजन की संख्या है वह 1 है, 2 है। यदि 1 होगा तो वहां पर शब्द आएगा मोनो। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा इसका जो वर्गीकरण है, मोनो की जगह यदि मान लो हेलोजन की संख्या इस बार कितनी हो, 2 हो। हेलोजन है वह संख्या में कितनी हो, 2 हो सकता है हेलोजन कितने हो, 3 हो। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे अपन पीछे पढ़कर आए 2 के लिए शब्द क्या आता है, डाई।
2 के लिए शब्द क्या आता है? डाई। 3 के लिए शब्द क्या आएगा? ट्राई। तो मोनो हेलो एरिन आप देखते हैं डाई हेलो एरिन। हेडिंग लगाइए डाई हेलो एरिन। हेलो एरिन। परिभाषा खुद नोट करने की कोशिश कीजिए, साथ में मैचिंग कर लेना। तो ये नहीं है कि जो रटी रटाई परिभाषा है वो ही लिखिए, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणु के, 2 हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से 2 हाइड्रोजन परमाणु के, यहां पर चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, 2 हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन द्वारा, हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन कराने पर, कराने पर प्राप्त यौगिक, प्राप्त यौगिक कौन सा कहलाता है? डाई हेलो एरिन कहलाता है। डाई हेलो एरिन कहलाता है। देखो यदि पीछे का समझ में आया है तो आगे का क्या करें अपन, फटाफट से चल रहे हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा का जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए पीछे का यदि समझ में आ गया है तो आगे का क्या कर सकते हैं अपन, फास्ट कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस बार क्या करना है अपने को, 2 हाइड्रोजन हटाने हैं। कितने हटाने हैं? 2 हाइड्रोजन हटाने हैं। यदि 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद में अपना जो यौगिक बन रहा है वह क्या हो जाएगा? डाई हेलो एरिन। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, एग्जाम्पल लिखूं, तो ये तो मेरा क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? X। अब बार बार हाइड्रोजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पता चल रहा है ये किसका एग्जाम्पल है? बेंजीन का। और यहां पर जो हेलोजन आए हैं वह कितने आए हैं? 2 हेलोजन आए हैं। यहां पर जो हेलोजन है वह कितने आए? 1 एंड 2। तो यहां पर हेलोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 के लिए शब्द आता है डाई। 2 के लिए शब्द क्या आता है? डाई। और 1 के लिए शब्द क्या आता है? मोनो। 1 के लिए शब्द क्या आता है? मोनो। और 2 के लिए शब्द आता है डाई हेलो एरिन। अब क्या ये 1-2 पोजीशन पर ही रहेंगे? क्या ये 1-2 पोजीशन पर ही रहेंगे क्या? जरूरी नहीं है, ये 1-3 पोजीशन पर भी हो सकते हैं, 1-4 पोजीशन पर भी हो सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, ये लिख रहे हैं यहां पर। इसमें भी हेलोजन कितने हैं? 2। इसमें भी जो हेलोजन है वह कितने हैं? 2 है। हेलोजन नंबर 1 एंड हेलोजन नंबर 2। तो ये भी किसका एग्जांपल है? डाई हेलो एरिन का। क्या ये भी डाई हेलो एरिन है क्या? देखिए इधर, इसमें जो हेलोजन जुड़े हुए हैं वह 1 2 3 4
यानी 1,4 पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पर हेलोजन है उनकी संख्या तो कितनी है, 2 ही है। कौन कौन सी, ये वाला हेलोजन और दूसरा कौन सा है ये। तो 2 के लिए क्या आता है, डाई आता है। ये हो सकता है 1,4 पोजीशन पे हो सकता है ये 1,3 पोजीशन पे हो। यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1,3 पोजीशन पर है। यहाँ कौन सी पोजीशन है, 1 एंड 2 पोजीशन। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल लिखे, ये क्या है, डाई हेलो एरिन। कौन से हैं, डाई हेलो एरिन, जिसमें क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है। क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है 2 हेलोजन के द्वारा। तो वह यौगिक क्या कहलाएगा, डाई हेलो एरिन। इसके बाद में यदि मेरे हेलोजन है, 2 की जगह कितनी आ जाए, इस बार 3 हो जाए। क्या हो जाए, 3। 3 के लिए शब्द आता है ट्राई हेलो एरिन। क्या आता है, ट्राई हेलो एरिन। तो नोट कीजिए ट्राई हेलो एरिन की परिभाषा, ट्राई हेलो एरिन। ट्राई हेलो एरिन में क्या करना है कि जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, कौन से, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है 3 हेलोजन द्वारा। यानी कि परिभाषा क्या हो जाएगी, ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। क्या लिखेंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का, 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा, हेलोजन द्वारा कराने पर हेलोजन द्वारा कराने पर प्राप्त यौगिक, प्राप्त यौगिक ट्राई हेलाइड, ट्राई हेलो एरिन, हेलो एरिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्राई हेलो एरिन कहलाते हैं। इसमें क्या करना है, 3 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 3 हाइड्रोजन परमाणु है उनका प्रतिस्थापन करना है। कितने का करना है, 3 का करना है। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। मैंने ये कहा एरोमेटिक कंपाउंड मैंने लिया बेंजीन, अब यहां पर क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो उन हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया अपन ने, हेलोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया अपन ने, हेलोजन जोड़ दिए। तो यहां पर अपन देखते हैं हेलोजन की जो संख्या है वह कितनी है, 3 है। हेलोजन की संख्या कितनी है, देखिए, देखो हेलोजन संख्या 1 2 3। जब हेलोजन की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो वहां पर शब्द लिखते हैं अपन ट्राई। कौन सा शब्द लिखते हैं, ट्राई। अब है क्या ये, हेलो एल्केन है, हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो ट्राई के आगे क्या आ जाएगा, हेलो एरिन। कितना सरल है, ट्राई के आगे क्या आ गया, हेलो एरिन। जहां पर क्या हो, हेलोजन की संख्या 3 हो। देखो
1 इस कंपाउंड में देखें तो हेलोजन की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 एंड 3। तो 3 के लिए क्या आता है? ट्राई, और ये है क्या? हेलो एरिन। तो यहां पर शब्द क्या आ जाएगा? हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो एरिन। अब मान लीजिए हेलोजन कितने हैं? काउंट कीजिए कितने हैं। काउंटिंग की अपन ने तो कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। कितने हुए? 4। तो इस प्रकार का जो यौगिक होता है ये क्या कहलाता है? पोली। यानी कि जब ज्यादा हो जाए तो वहां पर शब्द ले लेंगे पोली हेलो एरिन। क्या काम में ले लेंगे? पोली हेलो एरिन। तो पोली हेलो एरिन है, इसकी परिभाषा हो जाएगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा करवाते हैं तो प्राप्त यौगिक होता है वह क्या कहलाता है? पोली हेलो एरिन कहलाता है। इस प्रकार से अपना ये जो हेलो एरिन है वह संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन है वो वर्गीकरण क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में जो सिलेबस है उसमें अपने को क्या पढ़ना है? सिर्फ मोनो हेलो एरिन। आगे जो वर्गीकरण पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? मोनो हेलो एरिन और जो मोनो हेलो एल्केन है उनका ही वर्गीकरण पढ़ना है कार्बन के संकरण के आधार पर। तो वो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर कर लेंगे।